सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्लास 10th में, और जो विषय है लंब वृत्तीय बेलन, इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। प्रश्न पहला है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। यानी जो त्रिज्या रहेगी, त्रिज्या जो रहेगी दिया है 5, यानी 5 गुना है, तो हम लोग लिखेंगे 5x। और बच्चों जो ऊंचाई दिया है वो दिया है 7, यानी h बराबर, अगर 7 लिखेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा 7 गुना, इसलिए इसको भी लिखेंगे 7x। बच्चों आयतन, इसका जो हिंदी दिया है हम लोग पहले नीचे लिख लेंगे आयतन। आयतन आयतन का मतलब होता है बेलन के अंदर जो भी हम लोग सामान रख सकते हैं। कितना दिया है? 550 सेंटीमीटर घन। आयतन का जो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h बराबर 550। इसमें हम लोग मान डालेंगे। पाई का मान सबको मालूम है, 22/7। त्रिज्या दिया है ऊपर 5x, 2 बार लिखेंगे, और 1 बार लिखेंगे ऊंचाई 7x बराबर 550। तो बच्चों कटिंग वाला काम शुरू करें। तो ये 7 और ये 7 बच्चों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जो बचा क्या पहले उतार लें, तो देखें क्या बच रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ऊपर जो है आपका 22, 5x है, फिर 5x है, और फिर बचा है 1x बराबर क्या लिखेंगे? 550। आइए 22 × 110, 110 का 5 से करेंगे तो 550, और 1 2 3 x के ऊपर घाते 3 बराबर 550। इधर भी x क्यूब के बगल में से हटाना है, तो इसके नीचे 550, इसके नीचे 550। तो ये दोनों अपने घर जाएंगे, ये भी दोनों अपने घर जाएंगे। क्या बचेगा? 1। तो x क्यूब बराबर क्या बचता है? 1। बच्चों ये अगर क्यूब है, घन है, तो यहाँ भी घनमूल निकालना है। लेकिन 1 का ना वर्ग होता है ना वर्गमूल होता है, 1 का ना घन होता है ना घनमूल, कुछ नहीं होता है। तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर। प्रश्न है ये x तो मिला, तो हमें त्रिज्या हम लोग याद करेंगे। तो ऊपर देखो त्रिज्या आपको दिया ही है, कहते हैं कि त्रिज्या 5x है। तो x का मान डालेंगे 5 × 1, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हुई। और बच्चों ऊंचाई जो है दिया है 7x, तो 7 × 1 ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी त्रिज्या, ये हो जाएगी ऊंचाई। चलें अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर है। तो बच्चों रोलर का मतलब है रोड रोलर। तो ऐसे हम लोग एक रफ बना लेंगे। ये आपका रोड रोलर है, व्यास है, तो ये आपकी त्रिज्या रहेगी। कितना है? आधा कर दो, 1.2। इसकी लंबाई 1.68, यानी ये लंबाई है। ये लंबाई नहीं है तो व्यास होगा 1.68। अब एक समतल मैदान में इसको घुमाना है। तो बच्चों इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, अंदर नहीं बाहर। तो बाहर है तो वक्र पृष्ठ। तो कैसे लिखा जाएगा? वक्र पृष्ठ रोलर का। तो सूत्र क्या है? 2πr/h। बच्चों वक्र पृष्ठ है तो हम लोग ऐसे h डाल दें, सरफेस होता है, तो मान होगा 2, पाई का मान 22/7। बच्चों त्रिज्या है 1.2, तो 12 लिख करके दशमलव हटा दो 10। ऊंचाई है 1.68, दशमलव हटाइए बटे 100 करिए। 7 दूना 14, 16 में से 14 जाएगा 2, तो 7 चौका 28। तो आपका यश बच रहा है 22 और 2 44 डाल दो, 12 × 24 बटे 100 का 10 से गुणन करो 1000। तो बच्चों नीचे अगर 100 है 1000 तो गुणन नहीं करना है, तो गुणान करने पर आता है 12, 6, 7, 2 बटे
1000। तो बच्चों ये जो आपका यश दिया है वक्र पृष्ठ है और हमको लिखना है एक चक्कर में, एक चक्कर में वो कितना घूमेगा 12, 6, 7, 2 बटे 1000। कितना वो लोग कहते हैं कितना चक्कर वो करेगा, तो कहते हैं कि 1000 चक्कर लगाता है तो कितना क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चक्कर है तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे अगर 1000 चक्कर है तो क्षेत्रफल को मान लेते हैं यक्स, तिरछे करेंगे तो यक्स एक चक्कर के साथ और 1000 का इन से, तो कैसे 1000 इन से गुणते 12, 6, 7, 2 बटे 1000, दोनों कट जाएंगे बेटा और क्या बचेगा यक्स बराबर 12, 6, 72। तो बच्चों यक्स का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग लिखें क्षेत्रफल बराबर 12, 6, 7, 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है। आइए देखें, ये आपका जो है बेलन में बना रहा हूँ, ये ऐसे, ये आपका एच रहेगा, ये आपका आर रहेगा, इधर भी ऐसे जोड़ लें, ये भी एच ही रहेगा, ये एच ही रहे, दोनों एच ही रहेंगे। बच्चों ये कहते हैं आधार, आधार नीचे, क्षेत्रफल का मतलब है ये। ये आपका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और कितना दिया है लोगों ने 100। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 100 हो गया है। उसकी ऊंचाई दिया है 4.7। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 22, तो 22/7 गुणते आर स्क्वायर बराबर 100। तो बच्चे लोग 22 का आर से करेंगे तो 22 आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 100। इसके नीचे एक होता है, तिरछे गुणान कर दें तो तिरछे देखो कैसे, 22 आर स्क्वायर का 1 से 22 आर स्क्वायर बराबर 100 का 700 से, तो हो जाता है 700। 22 को उधर कर दें, यानी इसके नीचे भी 22, इसके नीचे भी 22, तो आर स्क्वायर ये दोनों कटेगा, ये बच्चों कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको क्या करें छोटा कर दें। तो आइए देखें कैसे छोटा होता है। काटें बच्चों, तो ये 11 बार कटेगा, 700 का आधा 350 और सेंटीमीटर। प्रश्न उठता है कि आर स्क्वायर तो वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो हमें परेशान नहीं होना, देखना प्रश्न क्या कहता है, इसका आयतन ज्ञात करो। आयतन में इसके अंदर हम लोग क्या भर सकते हैं। तो आइए बच्चों आयतन का सूत्र डालें, थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो लिखेंगे आयतन अंग्रेजी अक्षर बी यानी वॉल्यूम, कैसे लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच। आइए मान डालें, तो v बराबर पाई का मान है 22/7, आर का भी आपने निकाला है बच्चों 350/11। तो आर स्क्वायर है तो अकेले लिखना है, एच है 47 और नीचे क्या करो एक जीरो बढ़ा दो यानी 10 दशमलव हटा करके। बच्चों कटिंग वाला काम शुरू करें, तो ये 0 0 पहले काट दो, फिर 11 दूना 22 और 7 बचे 35। तो आइए गुणान करें, v बराबर 2, 5 और 47 कितना आएगा, 2 पच्चे 10, 10 का 47 से करो 470। चूँकि ये सेंटीमीटर है हमको लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब मतलब उसमें त्रिज्या 2 बार होती है, ऊंचाई 1 बार होती है। चलिए अगले प्रश्न पे। एक ठोस, ठोस का मतलब है भरा हुआ, आधार की त्रिज्या तथा बेलन की ऊंचाई का योग। बच्चों त्रिज्या तथा ऊंचाई योग माने प्लस कितना आता है 37, पूर्ण विराम आगे मत जाइए। समीकरण 1, ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, अब ये होता है कि कुल क्या होता है, तो ऐसे हम लोग बेलन बना लेंगे, ये ऐसे बना लेंगे बच्चों। पृष्ठ का मतलब होता है ये वाला भाग, ये वाला भाग,
उसको कहते हैं पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये सूत्र होता है 2 पाई आर एच। अब प्रश्न उठता है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ऊपर है ये वाला, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे भी है तो ये भी होगा पाई आर स्क्वायर। इसी को कहते हैं कुल पृष्ठीय। कुल मतलब पूरा, यानी ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ऊपर नीचे पृष्ठ है, ये आपका साइड में है। हम लोग सबको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे आइए देखें। तो पहले लिखो 2 पाई आर एच। क्या ऊपर नीचे एक जैसा है? तो एक ये तो हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और कितना आता है? 1628। तो जब कभी भी सवाल के अंदर इस तरह से हिंदी हो तो उसे ट्रांसलेट कर दो मैथ्स में। कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर दोनों में है, तो 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर, इसमें 2 पाई आर हटेगा, एच बचेगा, इसमें 2 पाई एक आर बचेगा, ऐसे बराबर 1628। एच प्लस आर मैंने कहीं दिया है, तो ये देखो आर प्लस एच या एच प्लस आर का मतलब एक ही होता है। समीकरण ए का मान रखेंगे। आइए इसमें हम लोग मान डालेंगे। तो पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया है, एच प्लस आर का है 37 और बराबर 1628। अब हम लोग क्या करेंगे आगे? तो लोग कहते हैं कि अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, तो ये 7 से कोई नहीं कट रहा है तो इसको हम लोग इकट्ठा करें। 22 दूना ये होता है 44, ये 37, ये गुणते आर बटे 7 बराबर 1628। इसके नीचे डाल दो 1। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों का गुणान क्या होगा। इसको भी गुणान कर लें ताकि हमारा काम आसान हो जाए। बच्चों इन दोनों का अगर गुणान करते हैं, गुणान करके देखेंगे तो ये आता है 16 28 आर, ये आर गुणते हटा देना बटे 7 बराबर 1628। अब प्रश्न उठता है बेटा कि अब क्या करें। इसके नीचे 1 डालिए और तिरछे करिए। 1628 आर गुणते 1, तो 1628 आर ऐसे बना दें थोड़ा, और 1628 का इसका गुणान करें, 1628 गुणते 7। तो बच्चों गुणान नहीं करना है, बस प्रतीक है ऐसे लिखना है। इसके नीचे भी 1628, इसके नीचे भी 1628 कटेगा। बहुत प्रेम से काटिए ऐसे, एकदम ऐसे। तो आर बराबर क्या बचता है? 7। आर तो मिल गया, पूछते हैं कि एच कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों हम लोग देखेंगे। तो मैंने देखो ऊपर लिखा है समीकरण 1, तो आइए देखें कैसे समीकरण 1। तो समीकरण 1 है, इसी को उतारेंगे, इसी में आर का मान रख देंगे, काम हो जाएगा। तो आइए बच्चे लोग उतारें। तो आर प्लस एच बराबर 37 समीकरण 1 था, इसी में आर का मान रखते 7 प्लस एच बराबर 37। और अब 7 को इधर शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो 37 माइनस 7 कितना आ जाता है? 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से सवाल हल होगा। चलिए अगले। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये क्या है बच्चों? ये आपका बेलन है, ऐसे बेलन बना लेंगे बच्चों। आधार नीचे होता है और क्षेत्रफल का मतलब ये जगह, तो ये जगह का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग पहले इसका हिंदी लिख लें। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 9 पाई। तो बच्चों जो हिंदी दिया है उसको हम लोग ऐसे लिख लें और इसको मैथ्स में कर दें। तो क्षेत्रफल अभी दिया है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। ये पाई इधर भी है, पाई उधर भी है, तो हमें पाई वाई का मान डाल के अपना बहुमूल्य समय गंवाना नहीं है, बल्कि पाई इधर भी और पाई इधर भी छोड़ दो। आर स्क्वायर बराबर 9। तो बच्चों आर स्क्वायर है तो इधर से वर्गमूल निकालना है, तो आर बराबर 9 का हम लोग जो है वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल 3, डबल नहीं, 3 तिहाई 9। लेकिन प्रश्न कहता है कि नहीं व्यास, अगर आर छोटा भाई है तो व्यास उसका बड़ा भाई है। 3 + 3 कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।